हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल में। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 20 एमसीक्यू जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। काफल पाकू एवं गीत नंदिनी के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है चंद्रकुंवर बरतवाल जी इस गीत के रचनाकार हैं। अब देख लेते हैं इससे जुड़े तथ्य। काफल पाकू जो गीत है वो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में प्रेमचंद अभिनंदन ग्रंथ में शामिल किया गया है। और इसकी धुन किसने बनाई थी? तो बजेंद्र लाल शाह ने इसकी धुन बनाई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रकुंवर बरतवाल को साहित्य के क्षेत्र में किसके समकक्ष रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समकक्ष रखा गया है। अब चंद्रकुंवर बरतवाल की बात आई है तो चंद्रकुंवर बरतवाल का जन्म कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में हुआ था। और इनके वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम क्या था? तो कुंवर सिंह बरतवाल इनका वास्तविक नाम था। कुंवर सिंह बरतवाल इनका वास्तविक नाम था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जोशी मठ में स्थित है। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो चमोली जनपद में है। और क्षेत्रफल में कौन से क्रम का राष्ट्रीय उद्यान है? तो तीसरे क्रम का राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डोटी पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है भारती चंद प्रथम चंद शासक था जिसने डोटी पर आक्रमण किया था। और भारती चंद ने ही समस्त जातियों की को मिलाकर एक विशाल सेना का गठन किया और डोटी पर आक्रमण किया। और भारती चंद के समय ही डोटी का राजा कौन था? तो भारती चंद के समय डोटी का राजा जयमल और कहीं कहीं यक्षमल लिखा हुआ है। और भारती चंद एक चंद वंश का स्वतंत्र शासक हुआ। पहला स्वतंत्र शासक कौन हुआ? भारती चंद हुआ। और भारती चंद के बाद दूसरा चंद शासक कौन था जिसने डोटी पर आक्रमण किया? तो वो उद्योग चंद था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है 1.69%। अगर राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर राज्य का क्षेत्रफल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है 1988 में हुई। और विंसर वन्यजीव विहार किस जनपद में है? तो अल्मोड़ा जनपद में है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 47.70 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और राज्य में कितने वन्यजीव विहार हैं? तो राज्य में 7 वन्यजीव विहार हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बागनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो इसका सही उत्तर है राजी जनजाति करती है। अब राजी जनजाति के अन्य नाम देख लेते हैं। इन्हें अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो बन रावत, बन रावत, जंगल का राजा, जंगल के राजा के नाम से जाना जाता है। और इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं राजी जनजाति के? तो रोत्यूड़ा इनके निवास स्थान को कहते हैं, रोत्यूड़ा।
और राजी जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा कब दिया गया? तो 1975 में इसे आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया। और राजी जनजाति सर्वाधिक संख्या में कहाँ निवास करती है? तो पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एल्पाइन वन क्षेत्र का विस्तार कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब एल्पाइन वन में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है या वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसमें शंकु, स्प्रूस और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। वर्ष 1890 तक कुमाऊं कमिश्नरी में कुल कितने जिले शामिल थे? तो इसका सही उत्तर है 2 जिले शामिल थे। कौन कौन से? एक था कुमाऊं जिला और एक ब्रिटिश गढ़वाल, जिसे वर्तमान में हम पौड़ी गढ़वाल के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्णवत पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब वर्णवत पर्वत की बात आई है तो वर्णवत पर्वत पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो वर्णवत पर्वत पर विमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में कुल 6 जनपदों में रेल लाइन बिछाई गई है। उनमें से सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी हमारा सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला है, जबकि हरिद्वार सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला है। अब देख लेते हैं राज्य में प्रथम रेल कब चली? तो 24 अप्रैल 1884 को किच्छा से काठगोदाम के मध्य शुरू की गई थी प्रथम रेल लाइन, जबकि इससे भी पहले राज्य में रेल चल चुकी थी। कब? जब गंगा नहर के निर्माण के लिए 22 दिसंबर 1851 को जब गंगा नहर का निर्माण हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस स्थान पर महादेवी वर्मा की स्मृति में संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? रामगढ़ में स्थापित किया गया है। अब रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ हमारा कहाँ है? तो नैनीताल जनपद में है। अब देख लेते हैं महादेवी वर्मा से जुड़े तथ्य। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो 26 मार्च 1907 को हुआ था। कहाँ? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। निहार 1930 में लिखी, रश्मि 1932 में, निर्जा 1934 में, सांध्य गीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में महादेवी वर्मा के प्रारंभिक कविता संग्रह हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शाही देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हमारा शीतला खेत में स्थित है। अब शीतला खेत की बात आई है तो शीतला खेत हमारा किस जनपद में है? तो ये अल्मोड़ा जनपद में है। अब देख लेते हैं अल्मोड़ा जनपद के अन्य दर्शनीय स्थल, जैसे रानीखेत, चौखुटिया, चौवटिया, ताड़ीखेत, नागदेवताल, मनकानेश्वर मंदिर, झूलादेव मंदिर, कालिका मंदिर आदि अल्मोड़ा जनपद के दर्शनीय स्थल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नागराज स्वयंमुखेम मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर को आयोजित किया जाता है। अगर नागराज स्वयंमुखेम मंदिर की बात करूँ तो ये किस जनपद में है? तो ये हमारा टिहरी जनपद में है। और नागराज स्वयंमुखेम को क्या कहते हैं मंदिर को? तो इसे उत्तर की द्वारिका कहते हैं, उत्तर की द्वारिका कहते हैं। जबकि हिमालय की द्वारिका किसे कहते हैं? तो वो द्वारा हाट को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से गढ़वाल क्षेत्र में ब्राह्मणों की
सर्वश्रेष्ठ उपजाति कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है सरोला ब्राह्मण की सर्वश्रेष्ठ उपजाति थी। और सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किसने की थी? तो अजय पाल ने की थी। अजय पाल ने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा नगर कुमाऊं का ऐतिहासिक नगर कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा नगर कुमाऊं का ऐतिहासिक नगर कहलाता है। अब अल्मोड़ा की बात आई है तो अल्मोड़ा किन दो नदियों के संगम पर है? तो कोसी और सुयाल नदियों के मध्य स्थित है ये। कोसी और सुयाल नदी के मध्य स्थित है। और अल्मोड़ा चंद वंश की दूसरी राजधानी रहा है। चंद वंश की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा नगर रहा है। और इसे किसने बनाया था राजधानी? तो बालो कल्याण चंद ने इसे राजधानी बनाया था, जो भीष्मचंद के पुत्र थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे अश्रु जल की नदी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है टोंस नदी को अश्रु जल की नदी कहा जाता है। और टोंस नदी किन दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है? तो रूपिन और सूपिन के संगम की संयुक्त जलधारा को टोंस नदी कहते हैं। और टोंस नदी उत्तराखंड की पश्चिम में प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लैंसडाउन वायसराय के नाम पर लैंसडाउन का नाम कब रखा गया यानी कि? तो इसका सही उत्तर है 21 सितंबर 1890 में रखा गया। अब लैंसडाउन कब आए थे? लैंसडाउन तो ये 1890 में यहाँ का भ्रमण किया था, इसलिए लैंसडाउन का नाम लैंसडाउन पड़ा। अब लैंसडाउन के प्राचीन नाम की बात करें तो लैंसडाउन का प्राचीन नाम क्या था? कालो का डांडा। कालो का डांडा लैंसडाउन का प्राचीन नाम था। और ये किस जनपद में है? तो ये पौड़ी जनपद में एक हिल स्टेशन है। और यहाँ 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल राइफल का इसे मुख्यालय बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किनके प्रयासों से नरेंद्र नगर में वर्ष 1962 में नरेंद्र नगर महाविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर है कमलेंदुमती शाह के प्रयासों से हुई थी। और कमलेंदुमती शाह की बात आई है तो कमलेंदुमती शाह को 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और टिहरी बांध का विरोध करने वाला सर्वप्रथम कौन थी? तो प्रथम महिला यही थी, यानी कि टिहरी बांध का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो कमलेंदुमती शाह ने ही किया था। कमलेंदुमती शाह ने ही टिहरी बांध का सर्वप्रथम विरोध किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द्वाराहाट मंदिर कितने समूह में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर है 3 समूह में विभाजित है। कौन कौन से हैं 3 समूह? देख लेते हैं। कचरी हरि मनिया और रतनदेव 3 समूह में विभाजित है। अब द्वाराहाट की बात आई है तो द्वाराहाट हमारा किस जनपद में है? तो ये अल्मोड़ा जनपद में है। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। और जो भी नए दोस्त वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 6 मई को आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी और प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।